देखो यार, जितने भी ये फंडिंग फर्म्स होते हैं, आज मैं आपको इनकी रियलिटी बताने वाला हूँ। आजकल लोगों में ऐसी अवधारणा बन चुकी है कि हम लोग फंडिंग फर्म्स का कोई एक अकाउंट बाय कर लेंगे और बहुत ही कम कैपिटल लगा करके हम लोग उससे अच्छा रिवॉर्ड मार्केट से बना लेंगे। लेकिन अगर आप इनकी हकीकत देखोगे तो वो एकदम उल्टा होता है, जो बहुत ही कम लोगों को पता होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग इनके ऊपर में बात करने वाले हैं कि क्या इनके पॉजिटिव पॉइंट है और क्या इनके नेगेटिव पॉइंट है। और अगर आप अकाउंट बाय करने जा रहे हो तो किन लोगों को ये अकाउंट बाय करना चाहिए। देखो यार, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ना, तो जितने भी ये फंडिंग फर्म्स होते हैं उनमें ज़्यादातर प्रॉफिट उनका ही होता है जो ये अकाउंट बनाते हैं या फिर ये फर्म चलाते हैं। अगर आप नए ट्रेडर हो या फिर आप एक्सपीरियंस्ड भी हो तो भी इसके अंदर में अगर आप जाओगे तो सबसे बड़ी इसके अंदर में जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि इसके अंदर में बहुत सारे रूल्स होते हैं। और अगर आप इन रूल्स को किसी एक रूल को फॉलो कर लोगे, 2 को फॉलो कर लोगे, 3 को कर लोगे, लेकिन सारे रूल्स को आप फॉलो नहीं कर पाओगे। और जिस दिन आपने उस अकाउंट को या तो उसका लॉस लिमिट या फिर जो उसका ड्रॉ डाउन होता है वो आपने टच कर दिया, तो उसके बाद से आपके हाथ से ये अकाउंट चला जाता है। अब ये आता है कि इंडिया के अंदर में भी बहुत सारे अकाउंट जैसे फंडिंग फर्म्स बन रहे हैं या फिर बन चुके हैं और बाहर के भी है, तो हमें किस में काम करना चाहिए। और अगर मैं एक ट्रेडर हूँ जैसे मान लो, तो मुझे क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है। तो देखो, इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इस दृष्टि से जा रहे हो मार्केट में कि आपको अकाउंट लेना है और उसको ट्रेड करना है, उसको ग्रो करना है, तो शायद ये चीज़ें आपके लिए नहीं है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे ना, जो कि इसके अंदर में पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करो, उसके बाद में आप प्रॉफिटेबल बनो, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी ट्रेडर इसको अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। अब आप बोलोगे कि भई इसके अंदर में तो जितने भी फंडिंग फर्म्स होते हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे लोग दिखाते हैं या फिर जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो खुद प्रमोट करते हैं इन चीज़ों को कि भई मैंने इतना बनाया, मैंने इतना बनाया। वो सारी जो चीज़ें होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ़ जो प्रमोशन करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी प्रमोशन करते हैं, वो शायद उनकी तरफ से उनको कुछ न कुछ मिलता है। लेकिन अगर आप हकीकत में जो ट्रेड करने जाएगा ट्रेडर, उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, मैं सबका बता सकता हूँ कि यहाँ पे सबके अलग-अलग रूल्स बनाए हुए हैं और मोस्टली अगर आप देखोगे 90% के, तो वो बहुत ही ज़्यादा टफ रूल होते हैं। इतने टफ होते हैं कि एक नया ट्रेडर तो क्या, एक्सपीरियंस ट्रेडर भी इनको पार नहीं कर पाता है। तो फिर किन लोगों को इनमें ट्रेड करना चाहिए? तो उन लोगों को ट्रेड करना चाहिए जो लोग मार्केट में आ रहे हैं और मार्केट में सीखना चाहते हैं। हालाँकि वो अभी इन सारी चीज़ों के लिए नए हैं या फिर उनके पास में इतना कैपिटल नहीं है कि वो सारा कैपिटल गँवा दें। अब होता क्या है कि एक नया ट्रेडर जो होता है ना, जैसे मान लो उसके पास में 1 शेयर का अकाउंट भी होगा तो भी वो उसको ज़ीरो कर सकता है। इसीलिए बेहतर ये होता है कि आप बड़े कैपिटल को कभी भी डायरेक्ट यूज़ मत करो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इन अकाउंट का यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपका कम रिस्क पे आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। लेकिन आप ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हो, आपको सब कुछ पता है, रूल्स भी पता है, सब कुछ पता है, तो फिर मेरे ख्याल से आपको शायद तक आप अपने अकॉर्डिंग ही ट्रेड करो। बेहतर ये होता है कि आप अपने हिसाब से उसमें डिसीज़न लो। और अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अच्छे से फॉलो कर रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि आप दुनिया में कोई भी स्ट्रेटजी आपको रोक सकती है, ठीक है? स्ट्रेटजी एवरेज भी होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन मेन चीज़ होता है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जितने भी ये आप देखोगे ना, जो फंडिंग फर्म्स वाले होते हैं, इनका यही एक सिंपल सा रूल होता है कि आप ना इतना परसेंटेज लॉस है, उसको लिमिट करके रखो, ये रखो, वो रखो। तो उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ट्रेडर जो होता है वो फँस जाता है। और इसलिए मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि हमेशा देखो, आप भले ही इनका अकाउंट बाय करो नहीं करो, वो तो आपके ऊपर में है। मैं किसी को ना तो प्रमोट करता हूँ, ना ही किसी के बारे में कुछ बोलता हूँ। जबकि इनकी जो सच्चाई होती है, वो सबको पता होनी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इसका अकाउंट बाय करूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो शायद पॉसिबल ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। बाकी अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता देना। तो अगर आप सेफली मार्केट में काम करना चाहते हो, एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, काफ़ी टाइम से मार्केट में काम कर रहे हो, तो सिंपल है कि आप मार्केट में खुद से एनालाइज़ करो, सारी चीज़ों को देखो और मार्केट में अपना काम करो, ठीक है? बाकी अगर आप एक नया ट्रेडर हो, आप सीखना चाहते हो, आप अपना कैपिटल नहीं गँवाना चाहते हो, क्योंकि एक नया ट्रेडर क्या करेगा, पूरा अपना अकाउंट ज़ीरो कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। तो उसके लिए ये चीज़ बेहतर होती है कि वो दूसरे अकाउंट में ट्रेड करे और वो मार्केट में सीखे। सीखने की दृष्टि से ये चीज़ें बढ़िया है, लेकिन ट्रेड करने की दृष्टि से मुझे बढ़िया नहीं लगती है। बाकी मुझे आप बताना। एंड ये छोटा-सा वीडियो था, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं।